अमास्य शिशोर्मातृगर्भपूतप्राशन शुद्धयर्थमन्नाद्य ब्रह्मा वर्चस्तेज इंद्रियायुर्बललक्षण सिद्धिबीजगर्भ समुद्भव कलमाशा पापमर्जन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थमन्न प्राशनाख्यम तत्र निर्विघ्नार्थ गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका पूजनम नांदी श्राद्धम च करिष्ये। खीर कितनी स्वादिष्ट होगी ये खीर। पुरोहित जी, ये है अन्नप्राशन की खीर, प्रभु का भोग लगाने के लिए। जी। ओम प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सृष्टकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। जय भव राजन, प्रजावत्सल भव, सौभाग्यवती भव, सदा प्रजा पर ऐसी ममत्व भरी दृष्टि रहे। शक्तिमान भव युवराज, असुर संहारक भव। अब युवराज मारुति अन्नप्राशन के लिए वहां स्थान ग्रहण करेंगे। अब युवराज मारुति का अन्नप्राशन संस्कार आरंभ होगा। आज से युवराज मात्र दुग्ध ही नहीं, अन्न भी ग्रहण कर सकेंगे। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मारुति युवराज के मुख में पहला कौर रखेंगे। तत्पश्चात युवराज की माता महारानी अंजना को यह सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद आदरणीय मतंग ऋषि, युवराज के नाना महाराज कुंजर, नानी और सबसे अंत में युवराज के पिता महाराज केसरी युवराज को भोजन कराएंगे। आइए देवगुरु। मारुति वानर कुल का गौरव बनेगा। सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो। ये देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। प्रणाम। इतनी भी क्या शीघ्रता थी अन्नप्राशन की।
कुछ दिन और मेरे आंचल का सुख ले लेते। अब तो तुम दूध मांगने भी मेरे पास नहीं आओगे। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। चतुष्पदे। रुक जाइए पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, कोई मारुति को सेब तो खिला ही नहीं रहा है। खाओ पुत्र। माँ, बस इतना ही? मारुति को और भोजन नहीं मिलेगा? पुत्र मारुति, अब तुम सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ? हाँ, ये है मारुति की भोजन की थाली। अब मारुति का अन्नप्राशन हो गया है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से खाओ। यही हमारे कुल की रीति है पुत्र। इतना सा भोजन? माँ तो कह रही थी कि सारा भोजन मारुति के लिए है। माँ, ये थाली आप सबके लिए है और ये सब मारुति के लिए है। ऐसे कैसे खा सकते हो?
युवराज को क्या हो गया है? ये क्या, ये तो खाए ही जा रहे हैं। इतना सारा भोजन मारुति अकेले ही? अब हम क्या खाएंगे? ये क्या हो रहा है? कुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये 2 लड्डू तो बच गए, ये मैं खा लूंगा। चलो, एक तो बच गया, इतने से ही संतोष कर लूं। मारुति के लिए और भोजन मंगवाइए ना, और भूख लगी है। सेविका, जाओ और भोजन लेकर आओ। जी महारानी। मारुति की भूख और उनकी भोजन लीला सबको अचंभित कर रही थी। लग रहा था जैसे मारुति अपने सुमेरु का ही नहीं, सारे संसार का भोजन आज समाप्त कर देंगे। इतना भोजन ऐसे कैसे खा सकते हो? ऐसे कैसे पूरा भोजन अकेले? ऐसे कैसे कोई खा सकता है? बहुत छोटा माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं।
हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। इससे बड़ी पीड़ा एक मां के लिए और क्या हो सकती है। तुलसी दल दे दूं क्या? नहीं नहीं, पहली भूख में समुचित तृप्ति ही उचित है। मारुति की भूख भले ही ना मिटे, मारुति माँ को उदास नहीं देख सकता। माँ, मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। तुम सच कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मारुति सच कह रहा है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। मारुति की ये असीम भूख देखकर तो पार्वती नंदन गणेश की भूख का स्मरण हो आया। परम पूज्य गणेश ने तो ये लीला कुबेर का अहंकार तोड़ने के लिए की थी। मारुति की ये लीला किसका अहंकार तोड़ेगी स्वामी? अब जब मारुति की भोजन लीला आरंभ हो ही गई है तो अवश्य ही किसी को सीख मिलेगी, किसी का अहंकार टूटेगा। मारुति, मेरे लाल, सो जाओ, सुख की निद्रा में खो जाओ। आए हुए अतिथियों को विदा करके कल के यज्ञ की व्यवस्था भी करनी है। तुम्हारी भूख में तो सब रह ही गया। सो जाओ मेरे अच्छे पुत्र। क्या करूं मैं? मारुति की क्षुधा तो शांत ही नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं?